वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके पूना वाला फिनकॉर्प ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यह ओपन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, साथ ही ऐप का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यस आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला यहाँ पर है पर्सनल लोन, तो आप इस पर क्लिक करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट लोन पर क्लिक करके आप तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। इंस्टेंट लोन पर क्लिक करके आप लोग तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन पर क्लिक करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस लोन पर क्लिक करके बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कार लोन, इसके अलावा आप यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से ईएमआई कार्ड लॉन्च किया गया है, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ईएमआई कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर इंस्टेंट लोन पर क्लिक कर लेंगे या फिर आप पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंस्टेंट लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है, तो लोन अप्लाई करने के लिए आपका एज 23 वर्ष से लेकर 58 वर्ष होना चाहिए। साथ ही आपका साल भर का इनकम 3 लाख रुपए होना चाहिए। आपको यहाँ पर मिनिमम ईएमआई 1756 रुपए पे करना होगा। साथ ही आपको यह लोन 6 महीने से लेकर 84 महीने के ईएमआई पर दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, डन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद बैक हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर है इंटर योर पैन, तो जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेम एज पर पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ऑक्यूपेशन टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयर नेम फिलअप करने के लिए आ गया है। आप यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेट मंथली सैलरी फिलअप करने के लिए आ जाएगा, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टोटल एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप कितने दिनों से काम करते हैं। चलिए इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद यस इट्स मी पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर देखिए आपका सिविल इंफॉर्मेशन फैच किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर कुछ देर तक वेट करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर टोटल 3 लाख रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी होगा 10,500 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जीएसटी होगा 1,890 रुपए। साथ ही यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपए काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 2,87,110 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे।
चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं जो बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पर वो मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लिंक सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर हम कुछ देर तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर हमें 4,75,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम 4,75,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे में EMI मंथ दिया गया है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से EMI मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितने दिनों के लिए यह लोन लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 12 महीने के EMI पर लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टोटल 4,75,000 रुपए लोन लेते हैं 36 महीने की EMI पर, तो हमारा EMI होगा 18,140 रुपए पर मंथ। यदि हम 12 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 44,457 रुपए पर मंथ। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से EMI मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं, इसके बाद नीचे में आपको डिटेल शो करेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 50,000 रुपए लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी होगा 1,750 रुपए, GST होगा 315 रुपए और स्टाम्प ड्यूटी होगा 500 रुपए। तो यह काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 44,435 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है सेलेक्ट लोन रीजन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितने तक पढ़ाई की है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो आप प्रोसीड टू KYC पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपका KYC कंप्लीट किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर टेक ए सेल्फी नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप क्लिक पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वो एड्रेस शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट ओनरशिप टाइप। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ओन्ड बाय सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि पेरेंट का मकान है तो आप यहाँ पर ओन्ड बाय पेरेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोन अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर EMI, इसके बाद यहाँ पर टेन्योर, हम 12 महीने की EMI पर यह लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 12 मंथ लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट तो 22% पर एनम के अनुसार से हमें इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी, GST, स्टाम्प ड्यूटी। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी, GST और स्टाम्प ड्यूटी दिया गया है, यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 47,435 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप इस बॉक्स में टिक नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद एग्री टू लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप रीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अपना लोन डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पर EMI के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट का डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर दो तरह से EMI ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है। तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा। तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ई मैंडेट सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ई मैंडेट सेटअप हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है। तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आएगा। आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है। ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए हम बैक होते हैं। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर माय लोन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल्स शो करेगा और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन डिटेल दिया गया है। आप EMI डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है, रीपेमेंट शेड्यूल दिया गया है। आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए PDF ओपन होगा। आप PDF को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर EMI डिटेल के बारे में दिया हुआ रहता है, किस महीने में आपको कितना EMI पे करना है और यह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक EMI पे हो जाता है। यदि आप टाइम से पहले लोन EMI पे करना चाहते हैं या फिर लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, पे EMI पर क्लिक करके आप EMI पे कर सकते हैं। फोर क्लोजर पर क्लिक करके आप लोग लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर सकते हैं। पे EMI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे जितना EMI आप पे करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा EMI है 4,680। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर अदर कोई भी UPI ऐप के माध्यम से EMI पे कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट्स पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूना